हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपने यूपी तपस्वी आयोग का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। अगर दोस्तों आप यूपी से बाहर अगर रहते हो, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो सकता है कि आपने यूपी तपस्वी आयोग का नाम ना सुना हो। तो दोस्तों मैं इसके बारे में बता दूं कि यूपी में जितनी भी आपकी ग्रुप सी की भर्ती होती हैं, वो सारी अब आपका यूपी तपस्वी आयोग ही कंडक्ट कराता है। और दोस्तों इसने ऐसा कीर्तिमान बनाया है आज हाल फिलहाल में कि बहुत जल्दी इसका नाम जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड, मतलब यानी कि गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों 2024 में नोबेल पुरस्कार देने की तैयारी हो रही है यूपी तपस्वी आयोग को। अब देखिए क्यों हो रही है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा पहले क्या होता था कि भर्ती प्रक्रिया थोड़ी आपकी धीमी होती थी यूपी तपस्वी में। तो इसलिए दोस्तों 2021 से एक आपके मंत्री थे यूपी में बीजेपी सरकार के, उन्होंने बोला था कि हम पैट लेके आ रहे हैं, जिससे कि दोस्तों एक तो भर्ती प्रक्रिया में आपकी पारदर्शिता होगी, यानी नकल धांधली आपकी नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा वीडियो के एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम, ठीक है, इनमें बिल्कुल धांधली इनमें आपकी नहीं हुई है। ठीक है। जैसे पता होगा लेखपाल एग्जाम में क्या हुआ था कि एक लड़की नकल करते पकड़ी गई थी, फिर भी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। ठीक है। ये आपका था लेखपाल परीक्षा में। और देखो कितने बच्चे आपके पकड़े गए थे। तो यानी एकदम पारदर्शी तरह से भर्ती आपकी हो रही है, कोई नकल आपकी नहीं हो रही है। जो नकल होती है उसको पकड़ लिया जाता है सरकार के द्वारा, ऐसा सरकार का मानना है। ठीक है। पहला दोस्तों रीजन उन्होंने बताया था। दूसरा दोस्तों ये बताया था कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी, कि यानी बहुत जल्दी आपकी यानी साल 6 महीने भर्ती प्रक्रिया जो आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है। और तीसरा दोस्तों रीजन जो बताया था उन्होंने, वो बताया था कि बच्चों को पैसे में आपकी कमी आएगी, फीस में। ठीक है, ज़्यादा फीस बच्चों को नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले क्या होता था कि कोई फॉर्म भरा जाता था, आपको 150-165 रुपया देने पड़ते थे। अब लेकिन क्या है, अगर आप पैट का एग्जाम देने जा रहे हो तो दोस्तों 185 रुपये तो शायद आप पैट के देने पड़ते हैं आपको। ठीक है। 185 रुपये। इसका दोस्तों जो भी आपकी भर्ती आती है उसके लिए आपको 25 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है, चाहे आप इसमें क्वालिफाई हो ना हो। अगर मान लो उस की मुख्य परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर दोस्तों आपको 200 रुपये का पेमेंट आपको और करना पड़ता है। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ आपका जनरल और साथ में ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। तो यानी दोस्तों टोटल मिलाकर के आपका एक परीक्षा के लिए आपको 410 रुपये का शुल्क देना पड़ता है, जो पहले 165-185 देना पड़ता था। तो आप सोचते हो तो कितनी कितनी आपकी बच्चों की फीस में आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी पैट की। फिर दोस्तों क्या हुआ था आपका, पैट इन्होंने कराया था 2021 का, पहली बार आयोजित कराया था पैट 2021 का, जो कि दोस्तों इन्होंने कराया था आपका 21 अगस्त 2021 को। ठीक है। और पता होगा पैट का जो स्कोर कार्ड होता है वो आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है। आज दोस्तों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आप डेट है आपकी 23 जनवरी 2024, यानी कह सकते हो 22 गया 23 गया, लगभग आपके साढ़े मतलब 2.5 साल के आसपास आपका समय हो चुका है। ठीक है, 2.5 साल के आसपास समय हो गया अब तक। लेकिन दोस्तों अभी तक पैट 2021 से मात्र 3 भर्ती ऐसी है जो आपकी आयोग ने कंप्लीट कराई है। उसमें कौन कौन सी दोस्तों, एक भर्ती आपकी एएनएम की है जो केवल महिलाओं के लिए थी, जिसमें 9,000 के आसपास पद थे। और दोस्तों एक भर्ती थी आपकी एलडीए यूडीए की, जिसमें दोस्तों आपके टोटल पद थे जो वो दोस्तों थे आपके 76। ठीक है, इसको कंप्लीट कराया है। और दोस्तों एक भर्ती आपकी हाल फिलहाल में लेखपाल में कंप्लीट हुई, लेकिन इसमें अभी तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, लेकिन फाइनल डेट आपका आ चुका है। बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी उम्मीद है कि अगले महीने की स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। ठीक है। तो दोस्तों टोटल में आकर 3 भर्ती आपकी अभी तक कंप्लीट कराई है पैट 2021 से। और दोस्तों इसमें से एक भर्ती आपकी ऐसी भी है कि जिसका अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है दोस्तों, वो है आपका ITI अनुदेशक की भर्ती, जिसका दोस्तों संभावना है कि इसका जो एग्जाम है वो आपका फरवरी के लास्ट में, आपका 25 फरवरी के आसपास में आपके होने की संभावना बन रही है कि उस समय आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भर्ती तक फाइनल होगी आपकी, तो हो सकता है कम से कम जून जुलाई का समय कम से कम आपको देखने को मिल जाए 2024 में। ठीक है। और दोस्तों इतना भी हो सकता है कि कुछ भर्ती आपकी ऐसी भी है पैट 2021 से कि जो हो सकता है कि वो भर्ती आपकी कंप्लीट होते होते 2025 आपका आ जाए। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन रही है। ये तो दोस्तों बात होगी आपकी पैट 2021 की। अब दोस्तों हम बात करते हैं पैट 2022 की, जिसके लिए दोस्तों आयोग ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, कह सकते हो विश्व कीर्तिमान बना दिया है पैट 2022 के लिए। जितना कि रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर विराट कोहली ने आज तक कभी नहीं बनाए, जो कि आपका पैट ने 2022 में बना दिया है। ठीक है। तो दोस्तों इसका एग्जाम हुआ था वो 15-16 अक्टूबर 2022 को आपका हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो इसको स्कोर कार्ड की वैलिडिटी थी दोस्तों, यानी कि आपका 24 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया था, जो कि इसका जो स्कोर कार्ड था वो आपका 24 जनवरी 2024 तक के लिए आपका वैलिड था, यानी कि पूरा रिजल्ट आने के बाद 1 साल तक। और दोस्तों आज आपका 23 जनवरी 2024 हो चुका है, यानी कल इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक रिकॉर्ड आयोग ने ये बनाया है कि अभी तक कोई भी एग्जाम आपका पैट 2022 से अभी तक आपका आयोग ने आयोजित नहीं कराया है। और संभावना है कि फरवरी के महीने में कोई एग्जाम आपका आयोजित नहीं होने वाला है। अगर होगा एक छोटा मोटा एग्जाम तो वो मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है, और बाकी जो आपके एग्जाम होंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर जाकर होंगे। और दोस्तों ये भी संभावना बन रही है कि जब तक पैट 2022 का जो आपका सारे एग्जाम क्लियर हों तो हो सकता है कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपका
जून 2025 तक का जो समय है वो आपको देखने को मिल जाए। यानी दोस्तों जिसका एग्जाम सबसे लास्ट में होगा उन्हें, यानी कि अक्टूबर नवंबर जाके हो सकता है वो एग्जाम आपका फाइनल होते होते भर्ती आपकी जून जुलाई 2025 आपकी आ जाए। ये दोस्तों बात होगी आपकी पैट 2022 की, क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी अब संभावना है कि आने वाले 4-5 दिनों में जो कि आपका पैट 2023 हुआ था अक्टूबर के लास्ट में, उसका रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों जो पैट का एग्जाम कराया था अक्टूबर लास्ट में, उसके बाद दोस्तों लगभग 2.5-3 महीने का समय हो चुका है, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई भी एग्जाम जो आपका कंडक्ट नहीं कराया 3 महीने में। ठीक है, ये दोस्तों आयोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि पैट 2023 में। और दोस्तों ऐसा समय हो सकता है कि पैट 2023 से जो भर्ती आपकी कंप्लीट होंगी, यानी अभी तो देखिए आपका कि रिजल्ट आ रहा है, हो सकता है विज्ञापन आपको चुनाव बाद आने स्टार्ट हो, तो हो सकता है भर्ती आपकी कंप्लीट होते होते 2026 आपका आ जाए, और या 2026 भी आपका निकल जाए। फिर दोस्तों इस वक्त क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपका 2030 चल रहा है सन, ठीक है 2030 चल रहा है, लेकिन भर्ती क्या आपकी पैट 2025 की भर्ती आपकी पेंडिंग है। ऐसा भी समय आपको देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल आयोग में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अधिकारी और साथ में सरकार सबकी मिली भगत आपकी होती है कि ना तो अधिकारी काम करना चाहते हैं और ना सरकार चाहती है कि अधिकारी काम करें या भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करें। क्योंकि दोस्तों अगर भर्ती आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा उनको यानी उनको नौकरी देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों सैलरी देंगे तो जब आपका चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो उसमें जब विधायक या एमपी खरीदने का काम होगा तो वो कहाँ से किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों लोग आपको नौकरी देना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जो भी स्टूडेंट आप यूपी ट्रिपल आयोग की तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपसे कहता हूं किसी और आयोग की तैयारी आप कर लीजिए, लेकिन यूपी ट्रिपल आयोग से भर्ती की तैयारी आप ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे तैयारी करने बैठेंगे तो हो सकता है आपकी शादी ना हो, ठीक है, आपको बुढ़ापा आ जाए, क्योंकि 4-5 साल से पहले कोई भर्ती कंप्लीट आपकी होगी नहीं। अगर मान लो आपका एक पैट बेकार हो गया, जैसे मान लो अगर आपका पैट 2023 आपने दिया है, ठीक है, और ये आपका अच्छा नहीं हुआ, क्यों देखा वो पेपर आपका यूपीएससी लेवल का इसमें आपको पूछा गया था, तो फिर दोस्तों अगला पैट जो दोगे आपका पैट 2024 दोगे। क्योंकि देखिए दोस्तों पैट टाइम पे होगा, पैट टाइम पे आएगा, भर्ती आपके टाइम पे आए ना आए वो अलग बात है। ठीक है, तो दोस्तों उसका हो सकता है कि आपको भर्ती कंप्लीट होते हुए 2028-29 आ जाए। ठीक है, कोई एक परीक्षा से कंप्लीट होते हुए आपके 2028-29 तक का समय का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, देखिए पहले पैट आपको होता है, उस वक्त क्या होगा किसी भर्ती प्रक्रिया का आपका विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, विज्ञापन के साथ साथ कभी भी आपका सिलेबस जारी नहीं करते हैं, पैट का सिलेबस अलग और सबकी जो परीक्षा होंगी उनका सिलेबस आपका बिल्कुल आपका अलग होता है। विज्ञापन जारी होगा, फिर उसके बाद आपका सिलेबस जारी किया जाएगा, और फिर सिलेबस जारी होने के बाद क्या होता है इसका, फिर बच्चों को पता नहीं होता कि इसकी मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। ठीक है, जो पता चल सके बच्चों के हाँ कि इसकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। ठीक है, कि 15 गुना बच्चे लेंगे, 30 गुना जितने बच्चे लिए जाते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद दोस्तों फिर आपका एग्जाम डेट आती है इसकी कि एग्जाम कब होगा, और फिर पता चलता है कि एग्जाम डेट भी आपकी पोस्टपोन हो गई। एग्जाम डेट हो गई, फिर उसके बाद कम से कम 7-8 महीने बाद उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या दोस्तों, अगर कोई आपका केस ना हो तो ये भर्ती आपकी जाती है हाई कोर्ट में, अगर कोई केस होता है तो। ठीक है, केस ना हो तो फिर आप रिजल्ट के बाद क्या होगा, फिर आपका डी भी होगा। तो ये दोस्तों प्रक्रिया होते होते आपकी 4-5 साल का समय कम से कम आपका लगा देते हैं। इस तरह से भर्ती प्रक्रिया चल रही है आपकी। तो दोस्तों इस जो आपका आयोग है यूपी ट्रिपल आयोग, इसका सबसे पहले दोस्तों जो आपका गिनीज बुक में नाम दर्ज होना चाहिए कि ऐसा दोस्तों विश्व का पहला आयोग है। और साथ ही दोस्तों इसको देखिए मैं गुजारिश करूंगा जो संस्था आपकी नोबेल पुरस्कार देती हैं कि 2024 के लिए एक नई कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक आपका 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो 7वीं कैटेगरी दोस्तों आपकी स्टार्ट करनी है, वो करनी है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, या कह सकते हो बच्चों का कैरियर बर्बाद करने के लिए एक नोबेल पुरस्कार शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें दोस्तों 2024 का जो पुरस्कार है वो आपका यूपी ट्रिपल आयोग को जाना चाहिए, जिस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया करती है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को क्या है, आप लोगों को 5 लोग गेहूं चावल मिल रहे हैं, उसी में आप लोग खुश रहते हो। लेकिन मैंने आपसे बार बार बोला कि देखो अगर आप चाहते हो कि यूपी ट्रिपल आयोग की जो भर्ती प्रक्रिया उसमें तेजी आए, तो आप सभी को मिलकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा आयोग के बाहर, तभी आपके लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, वरना इसी तरह से आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और आपसे पैसे लूटते रहेंगे, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के नाम पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।